हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल्स बंद हैं और जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन पढ़ाई में सारा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो पाता है और जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी आप सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए सीबीएसई ने 2020 और 2021 के पर्टिकुलर सेशन के लिए अपना 30% सिलेबस को कम कर दिया है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं और कंटेंट्स हैं जो कि सीबीएसई ने रिड्यूस किए हैं और क्या उनके डिलीट होने से आपको सच में कोई फायदा होने वाला है या फिर आपके लिए एक ये नुकसान है। तो इसको पूरा समझने के लिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीबीएसई के सिलेबस पर, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई ने हटा दिए हैं इस बार के सिलेबस से और ये टॉपिक्स अब आपको नहीं करने हैं। एक्चुअल में इन टॉपिक्स के डिलीट होने से आपको फ़ायदा है या नुकसान ये तभी समझ में आएगा जब हम प्रॉपर सिलेबस देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिलेबस पर चलते हैं। तो ये रहा सिलेबस आपके सामने और जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पूरी आपकी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ ऐसा ही है। तो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो यूनिट सेकंड में से हुए हैं, यूनिट थर्ड में से हुए हैं और यूनिट फोर्थ में से हुए हैं। और जो मेजर पोर्शन है डिलीटेड टॉपिक्स का वो है आपके चैप्टर नंबर 4 में से। एक तरीके से कहा जाए तो आपका जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है। अब इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने की जगह नुकसान है, क्योंकि ये एक थ्योरी वाला चैप्टर था। उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती थी जो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते थे और कम टाइम में थ्योरी को याद करके अकाउंटेंसी का पेपर दे देते थे। क्योंकि इस थ्योरी वाले चैप्टर में से ज़्यादातर टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं, तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए अब प्रॉब्लम होने वाली है। तो पार्ट ए जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है तो इसमें सबसे पहले आप अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ोगे, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर अकाउंटिंग के टर्म्स यानी अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ों के क्या क्या नाम हैं वो आप पढ़ोगे। जनरली इसके लिए एक पूरा चैप्टर अवेलेबल है आपकी बुक का। फिर आ जाता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करती हैं, वो सब आप इसमें सीखोगे, जिसको हम एक जनरली नाम से जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी GAAP। ये सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, जिसमें कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे। और इन सभी के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं आपके इस सुपर कॉमर्स चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, GST की थ्योरी के बारे में पढ़ोगे और उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती हैं वो भी आप पढ़ोगे। फिर जो आपका यूनिट सेकंड है उसमें आ जाते हैं आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं और इसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी एक्चुअल में आप बिजनेस के लेन देनों को किस तरह से लिखते हो। तो लिखने से पहले उनके क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी इनके सबूत क्या होते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग में बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं जिसका नाम होता है वाउचर, और वाउचर की हेल्प से ही हम बिजनेस के किसी भी लेन देन को अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो इन वाउचर्स को कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में एज इट इज है। और फिर इन ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक क्या होती हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है, जैसे कि कैश बुक क्या होती है, परचेस बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, ये सब डिटेल में आप पढ़ने वाले हो। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग भी सिंपल एज इट इज है, उसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो भी आपका ऐसा ही है। लेकिन जब आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मतलब आपके पास एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आप कुछ भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हो और बैंक अपनी तरफ से कुछ चार्जेस लगा देता है जिसके लिए आपका अमाउंट भी कम हो जाता है। तो जो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस शो हो रहा है और जो आपके पास कैश बुक है उसमें जो बैलेंस शो हो रहा है वो कभी कभी मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो बैंक अकाउंट की पासबुक के बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इस वाले चैप्टर में से आप सिर्फ इसकी नीड्स पढ़ोगे और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आप पढ़ोगे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक वाला जो टॉपिक है वो अब डिलीट कर दिया है, तो ये आप नहीं पढ़ोगे। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ो तो इसको ध्यान रखना और इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाला
चैप्टर कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता था और उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इस चैप्टर में से टॉपिक डिलीट होने पर कई सारे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, उनको ये चैप्टर अब आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन यानी समय के साथ साथ जो एसेट्स हैं, जो आपकी वस्तुएं हैं, उनकी वैल्यू में क्या कमी हो रही है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और फिर बिजनेस में इसको किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में आप यहाँ सीखोगे। तो डेप्रिसिएशन में आप जो भी कंटेंट थे वो एज इट इज ऐसे ही है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशंस क्या होते हैं, एमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को लिखने के दो मेथड होते हैं, एक तो SLM और एक WD, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दोनों के दोनों ही हैं। इसकी हेल्प से फिर आपको अकाउंट्स भी बनाने हैं। थ्योरी का पोर्शन भी है कि SLM और WDV मेथड में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी इनको लिखते कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट में आ जाता है जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन रिजर्व क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ये सब आपका एज इट इज ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके डिटेल आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे और ये जानोगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरह से दिखता है, इसको कैसे बनाते हैं। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उनके कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ोगे। इसमें से जब आप लास्ट के जो दो टॉपिक हैं यानी रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, ये आपके टॉपिक इस चैप्टर में से हट गए हैं। अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसके हटने से इस चैप्टर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक इस चैप्टर को कर लोगे तो ये दो टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारा चैप्टर समझ में आ चुका होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो ट्रायल बैलेंस क्योंकि मेन है तो इसमें से भी कुछ भी नहीं कटा है। क्या अकाउंटिंग में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो उस गलती को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब आप चैप्टर में पढ़ोगे। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, और ये आपका मेन पॉइंट है आपकी पूरी बुक का। यानी एक्चुअल में आप इसमें सीखते हो कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे निकाला जाता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें यही पढ़ोगे कि रेवेन्यू क्या होती है, यानी आय क्या होती है, खर्चे क्या होते हैं, रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट्स कितने तरह के होते हैं जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब आप पढ़ोगे। फिर बैलेंस शीट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसका थ्योरी वाला पोर्शन क्या ज़रूरत है, एट्सेट्रा। और जो इसका मार्शेलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद एडजस्टमेंट के साथ आप इन सारी चीज़ों को दोबारा से करोगे एक नए चैप्टर से, यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करोगे। तो ये दोनों चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर इसमें से डिलीट होता तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलती, क्योंकि उनका बहुत सारा बर्डन कम हो जाता, लेकिन इसमें से कम नहीं हुआ है। क्यों कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आप इसमें से कुछ भी कम कर दोगे तो आप अकाउंटिंग को पूरी तरीके से सीख नहीं पाओगे, इसीलिए इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है, सब कुछ वैसा कि वैसा ही है। उसके बाद जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके पास पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है, तब उसका प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे निकालेंगे, ये आप इस चैप्टर में सीखते हो। तो इस तरह के बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तक का ही आपका है, बाकी इसके बाद का सब हटा दिया गया है। यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस है, ये सब भी हटा दिया गया है। यहाँ इस तरह के बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये भी हटा दिए गए हैं। तो यानी सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनाना आएगा और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस पोर्शन से तो इस वाले चैप्टर से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है और इससे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को करते भी नहीं थे। अब बारी आती है लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, इसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो पढ़ोगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कंप्यूटर का बेसिक पढ़ोगे इसमें, और AIS यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये पढ़ोगे। कंप्यूटर के एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस पढ़ोगे, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप ये मान के चलिए इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और बाकी सारा पोर्शन इसमें से डिलीट कर दिया है, यानी सॉफ्टवेयर्स क्या थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या थे, ये सब हटा दिया गया है। फिर स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन वाले जितना भी पोर्शन है वो सब हट गया है। तो एक तरीके से कहें कि कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा ही रह गया है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस ही आपको इसमें करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में सिर्फ ऐसे ही टॉपिक्स को हटाया गया है जिनके हटने से आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप अकाउंटिंग में अच्छा कर पाओगे। तो अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हटाया गया है जिनके हटने पर अकाउंटिंग में ज़्यादा फर्क ना पड़े। इससे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो अभी एज इट इज़ ऐसा ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी जितनी आप पहले किया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ा सा कम पढ़ने के लिए मिलेगा, इसीलिए आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक